अगर आपको लग रहा है कि 3 मिनट में लाइफ कैसे बदल सकती है, ये कोई क्लिकबेट है या फिर सच है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले 15 साल से ह्यूमन माइंड पावर की फील्ड में काम कर रहा हूं। लाखों लोगों को ट्रेन कर चुका हूं और पिछले 10 साल से तो वीडियोस बना रहा हूं। और अपने 15 साल का ट्रस्ट मैं कोई क्लिकबेट थंबनेल के साथ तोड़ूंगा नहीं। साल का एंड है, नया साल शुरू होने वाला है, इसलिए आपको कुछ बहुत ही पावरफुल देना चाह रहा हूं। 3 मिनट की टेक्निक जो आपके ब्रेन को चेंज कर देती है। वो टेक्निक इतनी पावरफुल है कि एज अ पर्सन आप चेंज हो जाते हो। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी थिंकिंग, आपके रिजल्ट्स, मतलब आपकी पूरी लाइफ ये टेक्निक बदल सकती है। और वही टेक्निक आपको आज मैं स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगा, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा, सो दैट आप अपने माइंड की सबसे बड़ी पावर को अनलॉक करें। सीधा पॉइंट पे आता हूं। इस टेक्निक को कहते हैं प्राइमिंग। प्राइमिंग ना एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है जिससे हम अपने दिमाग को इस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो एक प्लान्ड तरीके से बिहेव करे। मतलब जैसे हम चाहते हैं वैसा वो बिहेव करे। मतलब अपने सबकॉन्शियस माइंड को हम एक ऐसी डायरेक्शन दे देते हैं कि वो ऑटोमेटिकली हमारे एग्जिस्टिंग स्टेट से हमारी डिजायर्ड स्टेट, ड्रीम स्टेट तक हमें ले जाता है। अब आपसे मैं पूछता हूं कि ये कलर येलो, इसके बारे में सोचते ही आपके माइंड में क्या आता है? एक बार सोचो, क्या चीजें आ रही है माइंड में? किसी के माइंड में आ रहा है एक कलर है येलो, किसी को कोई अपने कपड़े याद आ रहे हैं, किसी को बनाना याद आ गया, या फिर कोई ऐसा खाने की आइटम याद आ गई जो येलो है। अब खाने की आइटम याद आई तो उस खाने का पैकेजिंग याद आ गई या प्राइस याद आ गया, वो कहाँ मिलता है याद आ गया। मतलब ये कुछ एसोसिएशंस आपके ब्रेन में बनी हुई है। ऐसे एग्जांपल लेते हैं कि आपने ना पूरा दिन बिंज वॉच किया नेशनल ज्योग्राफिक टेलीविजन पे, जो वेब सीरीज है एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन, पूरा दिन देखे। और उसके हर एपिसोड में क्या होता है, फ्लाइट के एक्सीडेंट्स दिखाए जाते हैं कि ये फ्लाइट क्यों क्रैश करी, क्या गलत हुआ। अब आपने पूरा दिन फ्लाइट के एक्सीडेंट्स देखे। नेक्स्ट डे आपसे कोई फ्लाइट के बारे में डिस्कस करता है या आपको कहता है कि यार फ्लाइट पकड़ के वहां चले, आपके माइंड में सबसे पहले क्या आएगा? 2 जंबो जेट्स। मतलब हमारा ब्रेन हमारे चाहते ना चाहते हर चीज के साथ एसोसिएशंस बनाता है। और ये एसोसिएशंस जब हम इंटेंशनली बनाते हैं उसको कहते हैं प्राइमिंग। प्राइमिंग मतलब आपके माइंड का किसी वर्ड, इमेज, चीज, म्यूजिक या स्मेल के साथ आपके बिहेवियर, एक्शन और थॉट्स का बदलना। और मैं आपको बता दूं, आपको लगेगा प्राइमिंग कोई नई चीज है। नहीं, प्राइमिंग आपने ही खुद की नहीं करी, बाकी दुनिया आपके साथ करती है। ब्रांड्स करती हैं, कंपनीज करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। जब किसी चीज के ऊपर लिखा होता है फार्म फ्रेश या होम मेड, तो आपके माइंड में क्या आता है? ये हेल्दी चीज है। कार का ऐड आता है, उसमें फीचर्स नहीं होते, एडवेंचर होता है, स्पीड होती है या फैमिली होती है, क्योंकि आपका माइंड इन चीजों से ज्यादा कनेक्ट करता है। ये कार बनाने वालों को पता है। रेड बुल में रेड क्यों है? क्योंकि माइंड के लिए रेड एनर्जी है। हिमालय के लोगों, हिमालय के प्रोडक्ट्स में ग्रीन क्यों है? क्योंकि आपके माइंड के लिए उसका कनेक्शन नेचर के साथ है। किसी कैफे में जाते हो, डिम लाइट्स है, म्यूजिक सॉफ्ट सा चल रहा होता है, आप कंफर्टेबल फील करते हो, आपके लिए कंफर्ट है। आप खुद सोचो, जिम में अगर स्लो सॉन्ग्स लगे हों तो वर्कआउट कैसा होगा? कर ही नहीं पाओगे। और स्पा में अगर फास्ट अपबीट सॉन्ग लगे हैं तो आप स्पा में रिलैक्स ही नहीं कर पाओगे। एक बड़ी अच्छी स्टडी मैंने पढ़ी थी। यूके की एक सुपरमार्केट में कुछ रिसर्चर्स ने डिसाइड किया कि हम देखेंगे कि स्टोर में चल रहे म्यूजिक का वाइन परचेजर्स के साथ क्या कनेक्शन निकलता है। तो उन्होंने देखा, जब फ्रेंच म्यूजिक चल रहा होता है तो यूजर ज्यादा फ्रेंच वाइन खरीद रहे हैं, और जब जर्मन म्यूजिक चल रहा होता है तब फ्रेंच वाइन कम और जर्मन वाइन ज्यादा बिक रही है। और उन्होंने बाद में बायर से पूछा कि क्या म्यूजिक की वजह से आपका डिसीजन चेंज हुआ? क्या जर्मन म्यूजिक सुन के आपने जर्मन वाइन खरीदने का सोचा? और मेजॉरिटी लोगों ने कहा नहीं, हमें तो ये ख्याल भी नहीं आया कि कौन सा म्यूजिक पीछे चल रहा है। आप सोचो, हमारे रोज के कितने एक्शंस इन्फ्लुएंस होते हैं हमारे आसपास की चीजों से। वो म्यूजिक हो सकता है, वो इमेज हो सकता है, वो वर्ड हो सकता है, वो थॉट हो सकता है। इसी चीज को हमें कॉन्शियसली करना है। मैं बताता हूं आपके लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। एक एवरेज पर्सन हर रोज 35,000 डिसीजंस लेता है। मतलब 1 घंटे में 2,000 डिसीजंस, मतलब हर 2 सेकंड में एक डिसीजन। अब आप कहोगे 2 सेकंड में एक डिसीजन मतलब रजनीकांत की बात कर रहा हूं क्या? नहीं, आप ही की बात कर रहा हूं। आप 2 सेकंड में एक डिसीजन लेते हो। आई नो ये डिसीजन आप सोच समझ के नहीं ले रहे, वरना हर 2 सेकंड में यही कर रहे हो। हाँ, आपका दिन ही ऐसा बीते। ये सब आपका माइंड कर रहा है, आपको पता भी नहीं है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है। वो आसपास की चीजों से, आपके पास एक्सपीरियंस से कनेक्ट करता जाता है और डिसीजन लेता जाता है। वो सिचुएशन देखता है, पास की चीजों से कनेक्ट करता है, डिसीजन लेता है। आप जो भी हो, ये इन छोटे छोटे डिसीजंस का रिजल्ट हो। आप आलसी हो या एनर्जेटिक हो, आपकी विल पावर स्ट्रांग है या वीक है, सेल्फ कंट्रोल तेज है, कम है, आप रोज जो सोचते हो वो कर लेते हो, या फिर टालते टालते दिन निकल जाता है कि कल से पक्का। और ये छोटे छोटे डिसीजंस आपका दिन बनाते हैं और हर दिन आपकी लाइफ बनाते हैं।
अब एक बार ये सोच के देखो कि कैसा होगा अगर आपका ब्रेन ये हर छोटा छोटा डिसीजन आपके फेवर में लेना शुरू कर। यहीं पे आता है रोल प्राइमिंग का। प्राइमिंग मतलब हम डायरेक्शन दे रहे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि तुझे किस डायरेक्शन में जाना है। वापस उसी डायग्राम पे जाते हैं, सिचुएशन इसके आगे आएगी, लेकिन हम कुछ ऐसे प्लान्ड इनपुट्स अपने माइंड को, अपने ब्रेन को दे रहे हैं कि हमारा डिसीजन उन इनपुट्स की वजह से इन्फ्लुएंस होगा। इजी एग्जांपल्स एक्सप्लेन करता हूं कि सोनू एक शादी पे गया, वहां पे बहुत सारा शोर शराबा है, खूब सारी बातें चल रही हैं। सोनू भी किसी मोनू से बात कर रहा है और अचानक दूर से आवाज आती है, सोनू। अब उसका ध्यान एकदम से उस आवाज पे जाएगा। आपका नाम भी अगर किसी भीड़ में, शोर में कोई देता है तो आपको सुनाई देता है, राइट? सारी आवाजें एकदम से गायब हो जाती हैं और प्रॉपर आवाज आपका माइंड आपको सुना देता है, क्योंकि आपके ब्रेन के लिए आपका नाम इंपॉर्टेंट है, वो इनपुट उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो हजारों आवाजों में से डिसाइड करता है कि इसको इस आवाज को फोकस करना है, वो उस पर फोकस डाल देता है। एक और बेसिक्स एग्जांपल दे रहा हूं, पहले भी कई वीडियोस में मैंने एग्जांपल दिया है कि आपने कोई गाड़ी लेने की सोची। मान लो आपने सोचा टाटा की टियागो लेनी है। अब आपने जैसे डिसाइड किया टाटा की टियागो लेनी है, नेक्स्ट डे जब आप सड़क पे जाते हो आपको टाटा टियागो ज्यादा नजर आनी शुरू हो जाती है। आपका ब्रेन नोटिस करता जाता है, उधर पार्किंग में टाटा टियागो, उधर सड़क में टाटा टियागो, उसका बोर्ड लगा टाटा टियागो आपको नजर आ जाता है। ब्रेन इतने शोर में डिसाइड कर लेता है कहां फोकस करना है। मतलब एक कैमरा की लेंस की तरह ब्रेन के सामने बहुत कुछ है, पर किस पे फोकस करना है ये डिसीजन हमारा ब्रेन सबकॉन्शियसली लेता है। वो हमेशा उन्हीं चीजों पे फोकस करेगा जो इनपुट उसको ज्यादा मिला है। मतलब क्या देखना है और क्या नहीं, ये डिसीजन हर 2 सेकंड में हो रहा है। प्रॉब्लम देखनी है या सॉल्यूशन देखना है, आइडिया सोचना है या बहाना सोचना है, एक्शन सोचना है या इनएक्शन सोचना है। अभी तक ये माइंड खुद डिसाइड कर रहा था, लेकिन प्राइमिंग के साथ ये आप अपनी फेवर में फोकस करवा पाओगे। अब मैं आपको प्राइमिंग की कुछ टाइप्स बताऊंगा। अगर प्राइमिंग की टाइप्स आपने समझ ली, उसके बाद ये 3 मिनट स्ट्रेटजी को समझना, इंप्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो पहली टाइप है विजुअल प्राइमिंग। तो ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के कॉफी रूम में एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। वहां पे टी कॉफी का जो एरिया था, वहां पे कोई खड़ा नहीं रहता था, लोग चाय कॉफी लेते थे और सामने प्राइस लिखी हुई थी। चाय 4 पाउंड सजेस्टेड है, कॉफी 5 पाउंड सजेस्टेड है, और एक ऑनेस्टी बॉक्स पड़ा था कि आप चाय ले रहे हो तो चाय के, कॉफी ले रहे हो तो कॉफी का पैसा उसमें डाल दो। अब रिसर्चर्स ने क्या किया, उस ऑनेस्टी बॉक्स के ऊपर ह्यूमन आईज का एक पोस्टर लगा दिया। 1 हफ्ता वो लगे रहने दिया। 1 हफ्ते बाद वो पोस्टर हटा के फ्लावर्स का पोस्टर वहां पे लगा दिया। फिर 1 हफ्ते बाद फ्लावर्स हटा के ह्यूमन आइज लगा दिया। इस तरह से वो हफ्ते बाय हफ्ता चेंज करते गए। अब कुछ हफ्तों बाद रिसर्चर्स ने ऑब्जर्वेशंस निकाली तो पता चला कि जब जब ह्यूमन आइज का पोस्टर लगा होता था, उस हफ्ते में कलेक्शन कई गुना ज्यादा होती थी, उन हफ्तों में कलेक्शन 3 गुना ज्यादा होती थी। मतलब सिर्फ एक ह्यूमन आइज का सिंबल, एक पोस्टर ह्यूमन बिहेवियर को चेंज कर सकता है। आर्नोल्ड ने भी तो खुद को विजुअली प्राइम किया था। वो अपने रूम में बचपन में पोस्टर्स लगाते थे बॉडी बिल्डर्स के, हरक्यूलिस के, मिस्टर यूनिवर्स के। उन्होंने बॉडी भी बनाई, वो मूवी के हीरो भी बने और 5 बार मिस्टर यूनिवर्स भी बने। विजुअल प्राइमिंग के बाद आ गया म्यूजिकल प्राइमिंग। बचपन में ना एक शो आता था शक्तिमान। मुझे याद है क्लास के कई बच्चे वो शक्तिमान गाना गाते गाते पूरा घूमते थे, पावर फील करते थे, एकदम उस स्टेट में चले जाते थे कि हम ही शक्तिमान है। इस चक्कर में कई बार न्यूज भी आती थी कि बच्चों ने छत से छलांग लगा दी। अभी रिसेंटली जब मैं शार्क्स को मिला तो मैंने देखा कि अनुपम मित्तल भी एक सॉन्ग को फील करते हुए सेट पे आए और सेट पे एक वाइब लेके आए और सबको वो फील कराई, म्यूजिक से प्राइम किया। केएल राहुल ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो मैच से पहले कुछ ट्रैक्स हैं जो सुनते हैं, जैसे एक ओंकार सुनते हैं, गली बॉय का अपना टाइम आएगा उनकी लिस्ट में है, एमिनेम का सोल्जर, क्रीड मूवी का फाइट, ये कुछ सॉन्ग्स उनकी प्री मैच प्लेलिस्ट में है। और बहुत से स्पोर्ट्स पर्सन, एंटरप्रेन्योर्स और स्टूडेंट्स ये करते हैं, म्यूजिक से खुद को प्राइम करते हैं। इसके बाद आ गई इमेजिनेशन बेस्ड प्राइमिंग। इसमें एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल मेरे माइंड में आ रही है माइकल फेल्प्स। ओलंपिक्स में हाईएस्ट मेडल्स का रिकॉर्ड, जहां पे लोगों के लिए 1 गोल्ड मेडल बड़ी बात है, माइकल के सिर्फ ओलंपिक्स के अंदर ही 28 गोल्ड मेडल है। अब उनके जो कोच है बॉमैन, उन्होंने बचपन में, फेल्प्स जब बहुत छोटे थे, उनको विजुअलाइजेशंस, इमेजिनेशंस के साथ ट्रेन करना शुरू किया। गेम में ट्रेन तो कर ही रहे थे, साथ में माइंड को भी ट्रेन कर रहे थे। मॉर्निंग रूटीन था विजुअलाइज करने का, इमेजिन करने का, नाइट रूटीन था, हर सिचुएशन को विजुअलाइज कराते थे कि अगर राइट हुआ चीजें तो कैसा होगा, रॉन्ग हुई तो क्या करना है। वो प्रैक्टिस से पहले ब्रेन को इतना फेमिलियर कर देते थे कि माइंड अपने हिसाब से नहीं, जैसा माइकल और उनके कोच चाहते थे वैसा एक्ट करता था।
वर्बल प्राइमिंग, आप खुद के साथ जो बात कर रहे हो, जो वर्ड्स बोल के खुद को रिमाइंडर दे रहे हो। शाहरुख खान ने एक नहीं अपने कई इंटरव्यूज में अपनी वर्बल प्राइमिंग का जिक्र किया है कि हो सकता है टांगे कांप रही हों, लेकिन स्टेज पे जाने से पहले वो खुद को बोलते हैं आई एम द बेस्ट। I am the best, and I need to be convinced that my knees still shake. I'm gonna go on the stage believing I'm the वो best. कहते हैं कि दुनिया में दूसरे तुमसे अच्छे हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें अपने कॉन्फिडेंस के लिए सुबह उठ के खुद को बोलना है आई एम द बेस्ट। You have to believe in the morning, in spite of knowing that everybody is better than you. You have to wake up with the confidence that I'm the best today and I will do my best. विराट कोहली भी तो यही कहते हैं कि मैं फील्ड पे जाने से पहले खुद को बोलता हूँ आई एम द बेस्ट। When I step onto the field, I have to believe that I'm the best. एक साइकोलॉजिस्ट है डॉक्टर जॉन बाग, उन्होंने येल यूनिवर्सिटी में एक बहुत शानदार रिसर्च करी। उन्होंने स्टूडेंट्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया और तीनों को कुछ सेंटेंसेस दे दिए कि आप इन सेंटेंसेस को स्क्रैम्बल करो, रीअसेंबल करो। पहले ग्रुप को सेंटेंसेस दिए जो जिसके अंदर अग्रेशन, नेगेटिविटी वो वाले स्टेटमेंट्स थे। दूसरे ग्रुप को दिए जिसमें पेशेंस, पॉजिटिविटी वाले स्टेटमेंट्स थे। तीसरे ग्रुप को न्यूट्रल स्टेटमेंट्स थे। अब जब टास्क कंप्लीट हो गया तो स्टूडेंट्स को बोला गया कि आप वेट करो, आपका रिजल्ट अभी आएगा। अब उन्होंने काफी देर वेट कराया और डॉक्टर बाग की टीम ने ये देखा कि जिन लोगों को अग्रेशन वाले, नेगेटिविटी वाले स्टेटमेंट्स दिए गए थे वो रेस्टलेस हो रहे थे, वो फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, वो बार बार पूछ रहे कब रिजल्ट आएगा। और जिनको पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दी गई थी वो पेशेंटली बैठे थे। ऐसी एक और स्टडी करी गई जहां पे कुछ स्टूडेंट्स को हेल्दी लाइफस्टाइल की स्टेटमेंट्स दी गई और कुछ को अनहेल्दी लाइफस्टाइल की स्टेटमेंट्स। बाद में उन्होंने देखा कि जिन स्टूडेंट्स को हेल्दी लाइफस्टाइल की स्टेटमेंट्स दी गई थी उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपनी क्लास में सीढ़ियों से गए और अनहेल्दी वाले केस में मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने लिफ्ट ली। मतलब जो किंग कोहली और किंग खान करते हैं वो कई रिसर्चेज में प्रूवन है। एंड प्राइमिंग की जो आखिरी टाइप आपको बताना चाहता हूं वो है एनवायरमेंटल प्राइमिंग। मतलब अपने आसपास ऐसा माहौल रखना जैसे थॉट्स आप चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका कमरा कैसा है, साफ है कि क्लटर्ड है, कपड़े कैसे हैं। स्टीव जॉब्स की एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे याद आती है कि स्टीव जॉब्स अपने घर को, अपनी स्पेस को, ऑफिस को बहुत ही क्लियर, क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड रखते थे। उनके कपड़ों की भी अगर आप सेंस देखो तो एक सेंस है और यही चीज आपको एप्पल के प्रोडक्ट्स में भी नजर आती है, एप्पल की हर चीज में नजर आती है। अब इन 5 प्राइमिंग टेक्निक्स के साथ इस बात को कनेक्ट करना कि कोई अपना वेट लूज करना चाह रहा है, उसने डिसाइड किया मुझे अपनी बॉडी को ठीक करना है, मुझे अपनी बॉडी पे काम करना है, मेरा ये रेजोल्यूशन है, मैंने डाइट का ध्यान देना है, रोज वर्कआउट करना है। लेकिन घर में वो माहौल ही नहीं। घर में कहते हैं प्यार तो हमारा पूरियों में ही बसता है, वर्कआउट क्या करना है यार, चल दोस्त भी कहते हैं चिल मारते हैं, पिज्जा खाने चलते हैं। तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा अपने गोल को फॉलो करना क्योंकि एनवायरमेंट फेवर नहीं है। अब इसको पता है एनवायरमेंटल प्राइमिंग मेरे लिए मुश्किल है, ज्यादा कंट्रोल नहीं है, तो मैं इमेजिनेशन प्राइमिंग या वर्बल प्राइमिंग के साथ अपने ऊपर जल्दी काम कर सकता हूँ। यही रीजन है कि मैंने आपको अलग अलग टाइप ऑफ प्राइमिंग शेयर करी सो दैट जब हम इस 3 मिनट स्ट्रेटेजी पे जाने वाले हैं आप बेस्ट रिजल्ट्स ले पाओगे। अब क्योंकि आपको प्राइमिंग की इंपॉर्टेंस पता है तो ये क्लियर है ना कि जैसे सुबह उठ के बॉडी के लिए एक्सरसाइज जरूरी है वैसे ही माइंड के लिए प्राइमिंग जरूरी है। मैं आपको 3 मिनट की एक टेक्निक दे रहा हूं, आपको रिजल्ट्स मिले तो आप 3 का 5 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, 15 कर सकते हो। मैं 15 मिनट की प्राइमिंग करता हूं, लेकिन 3 मिनट से आप स्टार्ट करो, आपको फील आएगी, आपको एक्सपीरियंस होगा इससे आपका दिन कितना अलग होता है। तो पहला जो मिनट है वो है पॉजिटिव अफर्मेशंस। मतलब जनरली क्या होता है ना कि हम सुबह उठे हैं, कई बार लेट उठे हैं, कई बार भाग रहे हैं, कई बार उठते ही माइंड में कुछ स्ट्रेस चल रहा है, यार कैसी लाइफ चल रही है यार, एक और दिन है। सोचो इस तरह की स्टेटमेंट्स, इस तरह के थॉट से सुबह उठ के दिन कैसा जाएगा। स्ट्रेस और नेगेटिविटी से भरा ही तो होगा। कहां से हम एक्शन टेकर बन जाएंगे, कहां से इंस्पायर्ड हो जाएंगे, कहां से कुछ सोच पाएंगे आगे के लिए। अगर हम सुबह 1 मिनट खुद को पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दें, मैं कॉन्फिडेंस हूं, मैं फोकस्ड हूं, मैं ग्रोथ की तरफ जा रहा हूं, मैं एक अच्छा लिसनर हूं, मैं अपने रिलेशंस को वैल्यू करता हूं, जो भी आप अपने से एक्सपेक्ट करते हो, जहां भी आप पहुंचना चाहते हो, वो स्टेटमेंट्स 1 मिनट के लिए खुद को बोलो। इसका क्या फायदा होता है, इसके पीछे क्या साइंस है, वो सब मैं आपको बता चुका हूं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं ना, टॉक टू योरसेल्फ एटलीस्ट वंस इन अ डे, अदरवाइज यू विल मिस मीटिंग एन एक्सीलेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। दूसरा मिनट है ग्रेटिट्यूड का। अब देखो ज्यादातर क्या होता है, ध्यान उधर जाता है जो लाइफ में नहीं है, जो मिला नहीं है, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो गलत हुआ, माइंड उधर हमेशा फोकस करता है। दुख हमेशा बड़े नजर आ रहे होते हैं, होता बहुत कुछ है लाइफ में अच्छा, लेकिन उधर ध्यान नहीं जाता। इसीलिए इंटेंशनली खुद को प्राइम करना होगा उधर ध्यान डालना। इसके पीछे साइंस तो है ही, लेकिन हर धर्म भी इस चीज पे फोकस करता है कि शुक्र करो, शुक्राना करो। श्री भगवत गीता में लिखा है, याद्रच्चा लाभ संतुष्टो ध्वान वतेतो विमत्सरा,
ऐसे गुरबानी में लिखा है सो क्यों बिसरे जिन सब कुछ दिया। और मैं आपको ये रिमाइंड करा दूं कि अगर आप दिन का 200 से ज्यादा खर्च रहे हो तो आप इंडिया के टॉप 20% लोगों में हो। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप दुनिया के 4% हेल्दी लोगों का हिस्सा हो। और अगर पिछली रात सोने से पहले आपका पेट भरा हुआ था तो आप कल फिर 25,000 भूख से मरे लोगों की लिस्ट में आने से बच गए। बार बार न्यूरोसाइंस ये प्रूव कर चुकी है कि जब हम खुद के पास मौजूद चीजों के लिए शुक्रगुजार होते हैं तो हमारे ब्रेन में पॉजिटिव रीवायरिंग होती है। हम काम और क्लियर माइंड से सोच पाते हैं, हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस और डिसीजन मेकिंग डेवलप होती है और ये सब चीजें तो हमें ग्रोथ की तरफ लेके जाती हैं। इसलिए याद रखना कि अगर एक हाथ में रखी चीज के लिए हम शुक्रगुजार नहीं है, खुश नहीं है, तो दूसरे हाथ में कोई कुछ नहीं रखने वाला। एंड थर्ड मिनट है विजुअलाइजेशन। आप फ्यूचर कैसा देखते हो, आप फ्यूचर में क्या अचीव करना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, उन विजुअल्स को अपने दिमाग के आगे लेके आना, उस इमोशन को फील करना, उस स्टेट को फील करना, उस अचीवमेंट को फील करना, उस एक्सप्रेशन को फील करना। विजुअलाइजेशन ना आपके माइंड को क्लैरिटी और डायरेक्शन देती है। जब बार बार आप इमेजिन करते हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ना, जो कि बहुत पावरफुल है, उसको एक रोड मैप मिल जाता है। उसको पता है प्रेजेंट स्टेट से डिजायर्ड स्टेट कैसे जाना है, लेकिन उसको प्राइम करने के लिए वो विजुअलाइज करना जरूरी है। और जब आप विजुअलाइज करते हो आपके ब्रेन में न्यूरल पाथवेज बिल्ड होते हैं, न्यूरल कनेक्शंस एक्टिवेट होते हैं। लोग इसको मैजिक कहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, मैनिफेस्टेशन कहते हैं, लेकिन ये सब कुछ साइंटिफिक है। मैं नहीं कह रहा आप 10 मिनट निकालो, 15 मिनट निकालो, मैं कह रहा हूं आप 3 मिनट निकालो। 3 मिनट रिमाइंडर लगा के सुबह इसको करो। अगर आपको लगे इससे किक मिलती है, डे बेटर होता है, मैं कल से मेरा आज बेटर है, तो रात को भी कर लो, फायदा हो रहा है ना। 3 मिनट और निकाल लो। अगर लगता है यार ये बहुत बेनिफिशियल है, दोपहर को भी कर लो। टोटल दिन में क्या लगे, 9 मिनट, या फिर मेरी तरह आप सुबह 10 से 15 मिनट लगा लो, रात को 5 से 7 मिनट लगा लो। चॉइस आपकी है, कोई एक रूल नहीं है, बट मिनिमम 3 मिनट आज से अपनी लाइफ का पार्ट बना लो। वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको अपनी आने वाली वर्कशॉप के बारे में बताना चाहूंगा। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। 2025 को हम बेस्ट बना पाए, इसलिए मैं आपके लिए एक लाइव वर्कशॉप लेके आ रहा हूं। इस वर्कशॉप के अंदर मैं वर्चुअली जूम पे आपके साथ कनेक्टेड हूंगा, आपके साथ आपके ऊपर काम करूंगा। इस वर्कशॉप में आपको एक वर्कबुक मिलती है जिसमें कई क्वेश्चंस होते हैं। आप क्वेश्चंस को फिल करते हुए अपनी लाइफ का ब्लूप्रिंट बनाते हो, अपने फियर्स को कॉन्फिडेंस में बदलते हो, अपनी प्रोक्रास्टिनेशन को एक्शन में बदलते हो। इस वर्कशॉप में मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन की बात करूंगा, डीपली अपने एक्सपीरियंस के साथ, साइंटिफिक बैकिंग के साथ आपको उसके ऊपर ट्रेन करूंगा। आप इमोशनली स्ट्रांग बन पाओगे। इसके बाद आपको प्रॉब्लम्स नहीं लगेंगी, आप उनसे हमेशा डील कर पाओगे। लाइफ में स्ट्रेस रिड्यूस होगा। ग्रोथ माइंडसेट के साथ आप अपनी लाइफ में जो चाहते वो अचीव कर पाओगे। वर्कबुक के अलावा कई टूल्स, कई चीट शीट्स आपको इस वर्कशॉप में मिलती हैं। एक पिज्जा की कॉस्ट पे आप अपनी आने वाली पूरी लाइफ बदल सकते हैं। ये वर्कशॉप 29 दिसंबर को हम कर रहे हैं, सो दैट 2025 को आप प्रॉपर टूल्स ट्रेनिंग के साथ प्लान कर पाओ। इस वर्कशॉप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप कि प्राइमिंग टेक्निक के पीछे की साइंस, कैसे ये काम करती है, कैसे अलग अलग मेथड्स इसके अंदर होते हैं और कैसे 3 मिनट टेक्निक के साथ आप इसको आज से ही अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हो। आई होप ये सब आपको सिंप्लीफाइड तरीके से क्लियर हुआ होगा। यही मेरी मिशन है, यही मेरी विजन है कि आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना, साइकोलॉजी को सिंप्लीफाई करके आप तक पहुंचाना। पिछले 15 साल से यही कर रहा हूं और आगे भी यही करता रहूंगा। आपके सफर में हम सफर बना रहूंगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।